Good morning, students. How are you? I hope you all are good. So, we were doing about the graph, which are linear graphs, straight line graphs. I hope you have understood that. And still, we are going to discuss another type of graph, some important curves with variable slopes. So, our today's topic is some important curves with variable स्लोप. अब स्लोप से बेटा आपको पता चल गया होगा, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ के केस में. ठीक है, स्लोप. अच्छा, स्लोप जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? उसको हम m से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 भी होता है हमें ना. y2 माइनस y1, ये रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा, x2 माइनस x1. थीटा भी स्लोप को, सॉरी ये क्यों हो गया, थीटा भी स्लोप को क्या करता है? डिनोट करता है. और हमने यहाँ पे tan थीटा को भी क्या माना है कि ये भी क्या है, एक स्लोप की तरह ही है ना. स्लोप ही है tan थीटा. एंगल, जितना एंगल बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ेगा, जितना एंगल घटेगा. फिर वहाँ पे यहाँ पे हमने दो चीज़ें और की थी बेटा. इफ थीटा इज लेस देन 90, ठीक है, तो कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव स्लोप होगा. एंड इफ सेकंड थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो बेटा स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप होगा. ये हम लोगों ने किया था. आज के टॉपिक में हम कुछ कर्व्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा. ये इसके बाद 2-3 और लेक्चर आएंगे हमारे पास इसके हमारे ग्राफ से रिलेटेड, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे सभी. ठीक है, तो चलो यहाँ पे आगे अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स कर्व्स विद वेरिएबल स्लोप. तो बेटा पहला क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आ सकते हैं हमारे पास. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा और आप समझोगे. अब हमारे पास कर्व ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है. अब जो ग्राफ होंगे बेटा वो कैसे होंगे? कर्व होंगे. तो ये कौन सा एक्सिस है बेटा? ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे छोटे से ग्राफ बना लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, वाई एक्स ये कैसा था बेटा? पॉजिटिव. वाई एक्स ये कैसा है? नेगेटिव. वाई एक्स ये कैसा है? ज़ीरो, है ना. ये पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव स्लोप होता है और यहाँ पे ज़ीरो होता है. ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करें. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे ज़ीरो होगी. ठीक है, तो ये तो लीनियर थे बेटा, स्ट्रेट लाइन के. अब मान लो यहाँ पे अगर हम एक कर्व बना दें, मान लो यहाँ पे हमने एक कर्व बना लिया. अब इसका स्लोप हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, इसका स्लोप हम कैसे चेक करेंगे? तो बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है, ये कर्व मान लो यहाँ पे हम यहाँ दोबारा से डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया है मैंने और टाइम को t से. तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या बताता है बेटा? हमारे को वेलोसिटी बताता है. अब ये बताओ कि ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? मैं इसको फिर से यहाँ पे दोबारा से बनाऊंगा. ठीक है, यहाँ पे एक और अच्छे से इसको कर्व बनाएंगे हम, ताकि क्लियर हो जाए आपको. ऐसे. अब ये ग्राफ, अगर मैं बोलूँ कि इस ग्राफ को बताओ कि ये ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैसे पता चलेगा बेटा? ये क्वेश्चन है. तो इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन. आई होप आपने ये सब पढ़ा है. ठीक है, टेंजेंट लाइन कौन सी होती है बेटा? मान लो कोई भी कर्व है ना, या सर्कल ले लेते हैं. चलो, सर्कल तो पढ़ा है ना हम सबने, है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. बेटा अगर मैं इस पॉइंट से, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने बहुत डार्क बनाया है, इतना डार्क होगा नहीं, छोटा सा पॉइंट होगा. इस पॉइंट से कोई भी लाइन जब पास करेगी, बिल्कुल इस सर्कल के
इस पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जा रही है, इस लाइन को बेटा बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन है ना, कि हमने यहाँ से क्या किया, एक टेंजेंट खींच लिया इस सर्कल से। वैसे ही बेटा मान लो ये एक कर्व है, अगर मैं इधर इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट लाइन खींचूँ तो कैसे खींचूंगा बेटा, ऐसे खींचूंगा। डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है ना। तो ये यहाँ पे इसको टच करते हुए जाएगी, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसा हो गया, यहाँ पे हमने पॉइंट खींच लिया, और टेंजेंट लाइन कैसे जाएगी, बिल्कुल इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे, मतलब इसके यहाँ सरफेस को ये लाइन टच करते हुए जाएगी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, टेंजेंट लाइन बोल दिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस कर्व में मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अब इसको। ये देखो यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया, ग्राफ में देखेंगे, जिसको मैंने ए पॉइंट दिया। बेटा इसका टेंजेंट कैसे बनेगा बताओ, इसका टेंजेंट कैसे बनेगा, पॉज करो और देखो। देखो इसका टेंजेंट बनेगा कुछ ऐसे कि हम यहाँ से लेंगे इसके टेंजेंट को और आगे को चला जाएगा ना। ये थोड़ा इसके ऊपर चला गया है ना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। चलो इसको दोबारा बना लेते हैं, यहाँ से इसको हम दोबारा बना लेंगे। तो ये हमारा कर्व है ना, ये हमारा यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है ना। ये पॉइंट ले लिया हमने ए, और यहाँ से लाइन आई, इस पॉइंट को टच करते हुए इधर आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लाइन को टच करते हुए कहाँ क्या होगी। अब देखो बेटा इस टेंजेंट से, ये जो टेंजेंट लाइन बनाई एक्स एक्सिस से, अब हम इसका एंगल चेक करेंगे। तो चलो एंगल चेक करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने ये एंगल चेक किया इस टेंजेंट का, तो ये आया थीटा। तो बेटा ये कैसा है, थीटा कैसा है बेटा, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ग्राफ कैसा है बेटा, ये कैसा स्लोप होगा इसका, पॉजिटिव स्लोप होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब सर अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम और डिफरेंट पॉइंट्स ले, तो क्या यहाँ पे ये ग्राफ पूरा पॉजिटिव ही होगा कि नेगेटिव, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। उससे पहले बेटा ये समझ लो कि जो ये टेंजेंट, ये ब्लैक कलर की मैंने जो लाइन खींची है, ये टेंजेंट लाइन जो है, इसको हम क्या करेंगे, इस कर्व के, ये जो ब्लू कलर का कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट में हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे, जैसे मैंने ये खींची, और फिर यहाँ से थीटा एंगल देखेंगे। अगर थीटा एंगल 90 से कम है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव स्लोप है। चलो अगर क्लियर नहीं हुआ और क्लियर होगा, अब ये नेक्स्ट में मैं 4 ऐसे ग्राफ बनाऊंगा बेटा, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे विच इज पॉजिटिव स्लोप और विच इज नेगेटिव स्लोप। चलो पहला ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सभी, ठीक है। चलो फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे, अगेन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ पहला है मेरा ऐसा, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ का तो आपको पता चल ही गया है वैसे, है ना। चलो फिर भी हम बना लेंगे। 4 ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पहला ग्राफ ये है, सेकंड वाई एक्सिस एक्स एक्स, सेकंड ग्राफ ये है, थर्ड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, थर्ड ग्राफ हमारा ये है, फोर्थ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और फोर्थ ग्राफ बेटा हमारा ये है। चलो अब कैसे पता चलेगा कि किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है, कैसे हमें ये आइडेंटिफाई हम इसे कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे ध्यान, तो फर्स्ट ग्राफ में हम एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट वो बना दिया है। चलो अब हम ब्लैक पेन से यहाँ पे टेंजेंट और एंगल देखेंगे। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसका एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, वो पॉजिटिव स्लोप होगा। जिसका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ले लिया इस पॉइंट को ए पॉइंट, है ना। सेकंड में हमने ले लिया, मान लो इस पॉइंट को ए पॉइंट,
थर्ड में हमने ले लिया, यहाँ इस पॉइंट को ले लो ए पॉइंट, और यहाँ पे फोर्थ में हमने ले लिया इस पॉइंट को ए पॉइंट। चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, कर्व में याद रखना है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एक टेंजेंट लाइन लेंगे, किससे, ए से, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट लाइन खींच के देखेंगे। तो टेंजेंट लाइन खींचो, टेंजेंट लाइन हम क्या होता है, बिल्कुल जो क्या करेगा बेटा, सरफेस को टच करते हुए जाएगा, जो सरफेस को क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से खींचेंगे, तो मैं इसको ऐसे कुछ ऐसा जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, अब ये टेंजेंट लाइन बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इस टेंजेंट लाइन से हम एंगल देखेंगे, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो हम एक्स एक्सिस से हमने एंगल देखा, एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो कैसा है बेटा, 90 से कम। तो ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ नंबर 2 में। पहला स्टेप क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींच दिया, ये लो, ये टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक्स एक्सिस से देखेंगे, कैसा है बेटा, ये भी पॉजिटिव, बिकॉज थीटा इज अगेन लेस देन 90 डिग्री। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आ जाओ एग्जाम ये ग्राफ नंबर 3 में। तो बेटा ये ए पॉइंट है, टेंजेंट कहाँ से बनाएंगे, जो बिल्कुल कर्व के सरफेस को टच करते हुए जाए, टेंजेंट लाइन उस लाइन को बोलते हैं। तो हमने ये कर दिया यहाँ पे ऐसे, ये बना दिया टेंजेंट। अब बेटा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, हमने रूल पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना शुरू करूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एंगल बनाना शुरू करूँ टेंजेंट लाइन तक, तो ये कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया। ये केस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है। ये देखो, ये थीटा क्या हो गया, यहाँ पे जो थीटा हो गया, ये जो थीटा एंगल है वो क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन हो गया 90 डिग्री से। इसका मतलब जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, कर्व देखना है। अब आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ में ये पॉइंट है, सरफेस से टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे, जिसको हम टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है ना, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। तो ये बिल्कुल बेटा यहाँ पे ये टच करेगी इस पॉइंट पे, है ना, ये लाइन है जो इसको टच करेगी, इस कर्व को। तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें, तो यहाँ पे भी एंगल कैसा है बेटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब इसका स्लोप भी कैसा हुआ बेटा, नेगेटिव हुआ। अभी हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 4 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्राफ में देखेंगे टेंजेंट लाइन बनाए तो क्या होगा, दूसरे ग्राफ में भी टेंजेंट बनाया तो भी पॉजिटिव है, तीसरे ग्राफ में टेंजेंट बनाया नेगेटिव, और फोर्थ ग्राफ में भी टेंजेंट बनाएंगे तो नेगेटिव, है ना। कर्व से बिल्कुल जो लाइन, ये देखो कर्व से जो जैसे सर्कल हो गया, ये लाइन टच करते हुए जा रही है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यह टेंजेंट बन गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ में भी एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और फिर एंगल को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एंगल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। वेरिएबल स्लोप होते हैं बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग स्लोप होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग स्लोप। कर्व में इंक्रीजिंग स्लोप हम किसको बोलते हैं और डिक्रीजिंग स्लोप हम किसको बोलते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। तो इंक्रीजिंग स्लोप की पहले बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाऊंगा और हम इस ग्राफ में चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग स्लोप में कैसे कैसे हम, तो ये एक बेसिक ग्राफ बनाया मैंने ना, ये मेन ग्राफ है। तो मेन ग्राफ में क्या किया मैंने, एक यहाँ पे कर्व बनाया और कर्व में मैंने ये ऐसा कर्व बना दिया जिसमें मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है बेटा। हमेशा क्या होता है, हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे पॉइंट्स को लेना, है ना। हमेशा कहाँ से करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे पॉइंट्स को लेना और चेक करेंगे कि ये ग्राफ कैसा है। चलो अब इस ग्राफ के अगर हम 3 ग्राफ बनाएं, इसी ग्राफ के अगर हम 3 ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेंगे, यहाँ देखेंगे सभी। तो पहला ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगा, दूसरा ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे और थर्ड ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो पहला ग्राफ बनाते हैं।
इसका, किस पॉइंट के लिए? ए पॉइंट के लिए। चलो ए पॉइंट के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, सभी ध्यान से देखेंगे। ये होगी वाई एक्सिस, यहाँ पे भी लगा लो। अब वाई और एक्स एक्सिस में बेटा मैं बार बार बताऊंगा नहीं, है ना। वाई और एक्स एक्सिस सभी को पता है क्या होती है ना। ये होगी एक्स एक्सिस। चलो पहले ए पॉइंट के लिए देखेंगे, ए पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो हम दोबारा से सिमिलर कर्व बनाएंगे जो ऊपर है, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम सिमिलर बनाएंगे ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, हमारे पास इस पॉइंट पे ए है, इस पॉइंट पे ए है। तो क्या करेंगे, पहला से बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट लेंगे। तो चलो बेटा टेंजेंट लेंगे, यहाँ से आई लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए निकल गई आगे। तो यहाँ पे अगर ये आगे निकल गई तो बेटा एंगल कैसा बन रहा है, एंगल कैसा बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे एंगल कैसा है, ये। तो थीटा क्या है बेटा, लेस देन 90 डिग्री, है ना। थीटा है ना लेस देन 90 डिग्री। तो ए पॉइंट पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अब बी पॉइंट के लिए बनाते हैं, बी पॉइंट के लिए बनाते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अगेन सेम वही ऊपर वाला ग्राफ। अब बी पॉइंट का है बेटा, कुछ यहाँ पे है ना। तो बी पॉइंट को अगर हम बनाएं, बी पॉइंट का है ये, यहाँ पे बी पॉइंट है। इसका टेंजेंट लेंगे, ये इसका टेंजेंट लेंगे, तो इसका टेंजेंट कुछ यहाँ से बनेगा, टच करते हुए जाएगा यहाँ। तो ये बन गया हमारे पास थीटा एंगल एक और, ये बन गया थीटा एंगल। ये भी कैसा है बेटा, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, बिकॉज थीटा इज अगेन लेस देन 90 डिग्री, है ना। अब आ जाओ लास्ट में, अब आ जाओ लास्ट ग्राफ में। तो लास्ट ग्राफ बनाएंगे हम सी के लिए। लास्ट ग्राफ किसके लिए बनाएंगे बेटा, सी के लिए। ये y हो गया, ये x हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा से कर्व बनाएंगे। दोबारा से यहाँ पे मैंने कर्व बना दिया, और सी पॉइंट कहाँ लेंगे बेटा, इस बार हम सी पॉइंट कहाँ लिया, ऊपर देखो मेन ग्राफ में। तो सी पॉइंट यहाँ लिया है हमने कहीं। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट लेंगे, इस पॉइंट से हम टेंजेंट लेंगे, ये सी पॉइंट है। तो इसका एंगल भी क्या है, ये। तो हो गया थीटा। ये भी कैसा बेटा, पॉजिटिव है ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब बेटा अगर मैं इधर इसको थीटा 1 लिख लूँ, फर्स्ट ग्राफ देखो यहाँ पे, ये देखो पहला को, इसको मैंने थीटा 1 लिख लिया। इसको मैंने सेकंड ग्राफ में इसको, इस एंगल को मैंने थीटा 2 लिख लिया, और थर्ड ग्राफ में मैंने इसको थीटा 3 लिख दिया, ठीक है। और अब आप इन तीनों ग्राफ को देख के बताओ, देखो तीनों ही पॉजिटिव ग्राफ है, तीनों ग्राफ को देख के बताओ कि इन ग्राफ में क्या हो रहा है, ए में, बी में और सी में। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो बेटा ए, पहले ए पॉइंट में थीटा 1 है, बी पॉइंट में थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, और सी पॉइंट में थीटा 3 थीटा 2 और थीटा 1 से बड़ा है। कहने का ये मतलब है जैसे जैसे ए बी सी पॉइंट में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, थीटा भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे बेटा थीटा इंक्रीज करेगा, स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। समझ में आ गया, समझ में आया। दोबारा से ध्यान से देखेंगे, ए बी सी 3 पॉइंट है बेटा, मैंने ए के लिए तीनों पॉइंट के लिए 3 ग्राफ बनाए हैं। ध्यान से देखेंगे, तीनों पॉइंट के लिए 3 ग्राफ बनाए गए हैं। पहले में हमने ए का टेंजेंट बनाया और थीटा 1 देखा, दूसरे में हमने बी के लिए टेंजेंट लाइन बनाई, थीटा 2 देखा, और तीसरे के लिए हमने टेंजेंट लाइन बनाई सी के लिए और थीटा 3 देखा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन टच करके जाएगी। और जब हमने इन तीनों को कंपेयर किया तो थीटा 1 सबसे छोटा है, मतलब ए पॉइंट का स्लोप कम होगा। यहाँ ध्यान देंगे, इस इधर देखो, अगर मैं यहाँ लाइन खींचूँ, ए पॉइंट का स्लोप कम होगा, बी पॉइंट का स्लोप ज़्यादा होगा, और सी पॉइंट का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। इसका मतलब ये कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस कर्व में, ए बी सी कर्व में। चलो अभी हम डिक्रीजिंग कर्व करेंगे तो और क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो चलो हमारा नेक्स्ट है, सेकंड है डिक्रीजिंग स्लोप। देखो बेटा डिक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हर पॉइंट पे क्या स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो कैसे हम चेक करेंगे, है ना। तो पहले वाले में
देखो पहले वाले में हम क्या लिखेंगे, बेटा मैं यहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना। तो देखो एम ए स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी इज लेस देन स्लोप ऑफ सी, मतलब सी का स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा। वैसे इसको मैं ये लिख सकता हूं, tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 3, मतलब जो एंगल थीटा 3 है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो बेटा ये याद रखना है ना, ये याद क्या रखना है, समझो इसको, समझोगे तो खुद पता चल जाएगा कौन कौन। तो यहाँ पे हमने एंगल चेक किए सिंपल, और वहाँ से हमने क्या निकाला, इंक्रीजिंग स्लोप। चलो अब हमने क्या करना था, डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ पे भी पहले मैं एक मेन ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे भी पहले मैं ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इस बार जो हमारा ग्राफ होगा वो बेटा कैसा होगा, वो कर्व्ड होगा, और वो होगा अब ऐसा। यहाँ पे भी 3 पॉइंट लेंगे, ए बी और सी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसके 3 ग्राफ बनाऊंगा और चेक करेंगे स्लोप, कि हर पॉइंट में स्लोप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नेचुरली हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज ही करेगा नेचुरली। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल चेक करेंगे, और उसको देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे कि स्लोप कैसा है। तो चलो पहला ए पॉइंट के लिए ग्राफ बनाएंगे। ए पॉइंट के लिए हम ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा, और हमारे पास जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे है बेटा, वो है कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेंजेंट लाइन बनाएंगे, किसके लिए, ए पॉइंट के लिए। तो हम मैंने यहाँ टेंजेंट लाइन बना दी ए पॉइंट के लिए ऐसी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, याद है सभी को, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो ये हो गया थीटा 1। तो बेटा स्लोप, ये ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव ही। ग्राफ कैसा बेटा, पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी भी थीटा से क्या, थीटा क्या है, लेस देन 90, थीटा क्या बेटा, लेस देन 90 डिग्री है, पॉजिटिव स्लोप ही है। लेकिन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमें चेक करना है ना। चलो सेकंड ग्राफ होगा हमारा, सेकंड ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरह, सेम ग्राफ होगा लेकिन किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। तो ये आ गया, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास बी पॉइंट कहीं यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, ठीक है। टेंजेंट बनाएंगे, तो बी पॉइंट से एक टेंजेंट बनाओ ऐसे को, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया थीटा 2, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। अब सी पॉइंट के लिए ग्राफ बनाएंगे, चलो सी पॉइंट के लिए बनाएंगे ग्राफ, वाई एक्स अगेन, ठीक है। और यहाँ पे ये सी पॉइंट है ना, इसका टेंजेंट बनाए, तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका टेंजेंट आगे को कुछ ऐसा बनेगा, और ये हो गया हमारे पास थीटा 3। अब ये बताओ बेटा, इन तीनों ग्राफ में से ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, इन तीनों ग्राफ में किस ग्राफ का थीटा सबसे ज़्यादा है? वीडियो पॉज करो, ध्यान से देखो और बताओ। तो बेटा देख के पता चल रहा है किस ग्राफ का है, ग्राफ नंबर 1 का थीटा 1 क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन ज़्यादा है, उसके बाद थीटा 2 ज़्यादा है, और लास्ट में थीटा 3। अब ये कैसा ग्राफ है बेटा, डिक्रीजिंग। याद है जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा स्लोप, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस कर्व में थीटा कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, tan थीटा 1, देखो बेटा थीटा 1 सबसे बड़ा है, tan थीटा 2, उसके बाद थीटा 2 है, उसके बाद थीटा 3 है। तो थीटा 3 यहाँ पे क्या है बेटा, थीटा 3 क्या है यहाँ पे, सबसे कम है। तो ये कैसा ग्राफ हुआ बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ। चलो यहाँ पे देखेंगे, तो इसका देखो, इसका ये हो गया थीटा 1,
ये बी का हो गया थीटा 2 और ये सी का हो गया थीटा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है उसका जो एंगल है वो सबसे कम है। तो ये कैसा ग्राफ है बेटा? डिक्रीजिंग स्लोप है ये। जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ जा रहे हो आपका थीटा कम हो रहा है, तो स्लोप भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और इस केस में बेटा जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ जा रहे थे आपका एंगल क्या कर रहा था बेटा? इंक्रीज कर रहा था, और इसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीजिंग स्लोप। तो बेटा ये कर्व स्लोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये चीज़ें समझ आनी चाहिए जो हमने एक दो चीज़ें की। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ग्राफ हम बनाएंगे और चेक करेंगे दोबारा से। अब हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम का बनाएंगे। अब यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया, टाइम को टी से डिनोट किया, और मैं यहाँ पे बेटा एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये है ऐसा। आप बताओ यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे ये बताओ, ये पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप ग्राफ है कि नेगेटिव स्लोप ग्राफ है? तो पहला स्टेप क्या करेंगे? क्या चेक करना है बेटा हमें तो थीटा चेक करना है। थीटा चेक कैसे करेंगे? कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेके क्या खींचेंगे? टेंजेंट लाइन खींचेंगे, और टेंजेंट लाइन को जब हम चेक करेंगे तो वो क्या करेगी? थीटा से लेस देन, वो कैसी है? थीटा से 90 डिग्री क्या है? थीटा से कम है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है बेटा? पॉजिटिव ग्राफ। ठीक है, ये कैसा ग्राफ होगा? पॉजिटिव ग्राफ होगा। और अगर 3 पॉइंट में बोल दे, जैसे बेटा ये वाला ग्राफ था, है ना? इस ग्राफ को अगर मैं दोबारा से यहाँ पे बनाऊं, अब ये बताओ ये कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? चलो मैं इसको क्या करता हूँ, ओरिजिन से बनाएंगे अब हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से बनाऊँ और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, कैसा ग्राफ है बेटा? ये डिक्रीजिंग स्लोप है ना? डिक्रीजिंग स्लोप। देखो ए के लिए थीटा एंगल देखेंगे, ए के लिए थीटा एंगल देखेंगे, यहाँ ध्यान से हम टेंजेंट बनाए। टेंजेंट मतलब जो इस पॉइंट को छूते हुए निकले है ना, तो ये थीटा रेड के साथ थीटा, ये बी के साथ थीटा, ये है ना थीटा 1। डिक्रीजिंग है बेटा, देख के पता चल रहा है। हम यहाँ पे क्या एंगल चेक करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा? एंगल चेक करना है। ये हो गया थीटा 3, तो थीटा 1 सबसे बड़ा है, तो ये कैसा है? डिक्रीजिंग स्लोप वाला है। तो बेटा देखो थीटा डिक्रीज करेगा, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है बेटा? वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम ए से सी तक की बात करें तो वेलोसिटी थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। समझ आया? ध्यान से सुन लो, फिर से ध्यान से सुन लो। इस ग्राफ में जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला डिक्रीजिंग स्लोप वाला, डिक्रीजिंग स्लोप में अगर ए से सी पॉइंट तक जाओ, आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, इधर ही देख लो सेकंड ग्राफ को, ए से सी की तरफ जाओगे तो आपका जो थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है बेटा। देखो ए में थीटा 1 बड़ा है, फिर थीटा 2 उससे छोटा है, फिर थीटा 3 सबसे छोटा होगा। तो थीटा क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है ना, 2 तरह की होती है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब जब नेगेटिव हो, और एक्सेलरेशन मतलब जब पॉजिटिव हो, है ना? इसको मैं डिस्कस करूंगा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो करेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है बेटा, है ना? इसको समझो, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये 4-5 ग्राफ है इसमें। आज जितने भी हमने ग्राफ किए ये, उनको देखो कि कर्व ग्राफ हम कैसे चेक करते हैं, ध्यान से इनको देखना है। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। लास्ट हमारा ग्राफ का लास्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्राफ का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे हम चेक करते हैं और ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं डिफरेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलती है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या बताता है, और उसमें जो उसका एरिया होगा वो हमें क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ध्यान से इन ग्राफ को देखना है, ध्यान से पढ़ना है। याद रखना हमें क्या चेक करना है सबसे पहले? थीटा एंगल।